नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही काम की बात करेंगे। खास तौर पर एक ऐसी रणनीति जिसके नाम से लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं, वही चीज हम लोग यहाँ पर फ्री में समझेंगे। बहुत ही काम की है, इसलिए प्लीज इस पर थोड़ा ध्यान दें और देखें। इसको देखने के बाद आपको खुद को लगेगा कि ये एक बहुत सटीक तरीके से काम में करने वाली एक स्ट्रेटजी है, एक रणनीति है। इसे किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे ये काम करेगी, तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ अपने सर्च सेक्शन में जाना है और यहाँ पर लिखना है क्रूड ऑयल। तो ये क्रूड ऑयल, तो ये जो रणनीति जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं, ये क्रूड ऑयल पर काम करती है। इसके कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कंडीशन हैं। उन सभी कंडीशनों की हम बात स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले मैं पूरे चार्ट को क्लीन कर देता हूं ताकि आपको किसी तरह का कोई इशू ना हो इस चीज को समझने में। तो बहुत ही सिंपल, सब कुछ बिल्कुल जीरो है आपके सामने। अब इसको आप बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए कि क्या कंडीशंस हम लोगों को फॉलो करना है, जो कि बहुत तरीके से मार्केट में काम करती हैं। ज्यादा कुछ उलझाते हुए ना ये बात करना ना वो बात करना। आप देखें किस तरीके से काम करेगा। बस कुछ कंडीशन है, उसके बारे में पहले आइडिया होना चाहिए। तो पहली कंडीशन कि ये जो हम बात करें क्रूड ऑयल पे कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन कि इसका जो टाइम फ्रेम है वो 30 मिनट पर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर तो पहला आपको नजर आ रहा है कि क्रूड ऑयल पर हम लोग ये काम कर रहे हैं। 30 मिनट के चार्ट पर हम लोग काम करते हैं। उसका एक बड़ा मानना ये भी होता है हमारा कि हम लोग मार्केट प्रोफाइल वाले ट्रेडर्स हैं और एमपी वाले लोग, मार्केट प्रोफाइल वाले लोग 30 मिनट के ऊपर मोस्टली ज्यादा भरोसा करते हैं। तो देखिए आपको करना क्या होगा। आपको क्रूड ऑयल के अंदर हर शाम शाम को 5:30 बजे की कैंडल को देखना है। आपको उस कैंडल का हाई और लो दोनों को मार्क कर देना है और अब 5:30 से लेकर 6 बजे की जो कैंडल आपकी बन रही है, अब 6 बजे के बाद वो जिस साइड मूव करती है आप उस तरफ अपना ट्रेड बना सकते हैं, जो कि आपको एक बहुत अच्छा मूव देगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर बताऊंगा जिसको देखकर आप ये खुद पता कर पाएंगे कि ये एक बहुत काम की रणनीति है। देखिए, तो आपको आना है, ये बिल्कुल लेटेस्ट मार्केट की बात करें हम लोग 26 तारीख पर आप देखें कि ये 5:30 बजे का कैंडल है। आपको बस एक यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपने यहाँ पे लगा दिया, तो ये रहा हमारा 5:30 बजे का कैंडल का हाई। और उसी के जस्ट नीचे फिर से हम लोग यहाँ पर आते हैं और हम लोगों ने फिर से इसको लगाया कि इसका लो लगा दिया। ओके, बस अब इसके लिए एक जो मेन कंडीशन है वो क्या, बस आपको इतना सा ध्यान देना है कि ये जो 5:30 से लेकर 6 बजे तक की कैंडल है, इसका मूव 70 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 70 पॉइंट से नीचे ही हो, 70 पॉइंट से नीचे ही हमारी उस आधे घंटे की कैंडल ने मूव किया हो। अगर वो कैंडल 30-40% तक भी मूव करती है, 20% भी मूव करती है, तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है, जो कि हम अभी यहाँ पे देखेंगे। देखिए जैसा कि इस वाले में, तो यहाँ पर इसने जो मूव किया वो माइनस ओनली 4 पॉइंट का यहाँ पे रोल हो रहा है। आप यहाँ से देखेंगे भी तो ये आपको बताने का काम कर रहा है कि इसका जो रेंज रहा वो रेंज वो आपको ऊपर -4 मतलब 4 पॉइंट के अनुसार यहाँ पे नजर आ रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसका क्रॉसओवर किधर हुआ। तो जब इसने इसके लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करा, ये लीजिए यहाँ से हम लोग इसको सेल करने का काम कर देंगे, या ये कहें कि हम यहाँ पर पुट बाई करने का काम कर लेंगे और एक बहुत अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पर मिला, जिसके अंदर अगर आप पॉइंट देखते हैं तो ये स्टैंडर्ड 6531 या 30 से लेकर जो नीचे की तरफ आया, तो इसने आपको यहाँ पर 6400 जो है 400 ही मान लेते हैं, चलिए तो 6400
इतने स्टैंडर्ड पॉइंट्स का हमको मुंह दे दिया। और आपको ये अच्छे से पता है कि क्रूड के अंदर अगर 1 रुपया भी ऊपर नीचे होता है तो 100 रुपए का ऊपर नीचे गेम हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए, ये पहले दिन की बात हुई। अब हम पिछले दिन की बात करते हैं। 25 तारीख पर आते हैं। तो 25 तारीख पे 5:30 बजे का कैंडल देखना, देखिए 5:30 बजे का कैंडल, और इसका हाई और लो मार्क कर लीजिए फिर से। तो ओके, हम लोगों ने यहाँ से फिर से इसका हाई और इसका लो यहाँ से मार्क कर दिया। और अब आप देखें, इसने जिस साइड में ब्रेक किया हम उस साइड में ट्रेड करने बैठे, तो ये हमको एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर ऊपर की तरफ मिल गया। आप डेली देखिए इसको, डेली बहुत काम करता है ये। कुछ डराने का काम करेगा, मगर डर के आगे जीत है। और ट्रेडर की लाइफ का हिस्सा छोटा सा डर तो होता है, और अगर आप उस डर पर अपनी विजय हासिल कर लेते हो तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। फिर से हम पिछले दिन पर आते हैं, और यहाँ पर फिर देखा जाए कि हमने देखा कि टाइम, तो टाइम देखिए ये रहा 5:30 का टाइम। 5:30 पर ये पुराना लेवल है। मैं एक बार फिर से यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये रही वो 5:30 की कैंडल जिसका आपका हाई और लो आपने मार्क कर दिया। देन आफ्टर फिर ये नीचे की तरफ आया और हमको एक अच्छा मूव यहाँ तक मिला। इसी के साथ साथ हम फिर से पीछे की तरफ आते हैं, 23 तारीख पर देखते हैं। और 23 तारीख में आप इसको देखें कि 5:30, 5:30, 5:30, ये रहा 5:30 का कैंडल। मैं फिर से इसको स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ये 5:30 और 5:30, 5:30, ये रहा 5:30 का। और आप इसको देखो तो ये आपको एक बहुत अच्छा मूव यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल गया। तो इसको आप इस तरीके से बैक टेस्ट करते जाइए और आप देखेंगे कि आपके सामने बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बस इसकी एक कंडीशन से, जो और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम कहाँ पर ये पोजीशन ना बनाएं। पहली पोजीशन तो हम लोगों ने बताया, बात की कि इसका जो आधे घंटे का मूव होता है वो 70 पॉइंट से ज्यादा का ना हो। और दूसरा, एक सबसे काम की बात, जो लोग मार्केट में काफी टाइम से हैं वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर ये जो 5:30 बजे की कैंडल है वो किसी रेजिस्टेंस के पास बन रही है, तो फिर जरूर हमें थोड़ा सा इसको देखकर काम करना होगा। और उसी जगह अगर मान लीजिए यही कैंडल हमें कहीं सपोर्ट पर मिलती है, तो ये हमारे लिए एक सोने पर सुहागा एंट्री मानी जाएगी। इसके साथ साथ और इंडिकेशंस होते हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं, मगर अभी यहाँ पर इतनी सारी बातें नहीं कर रहे हैं। सिंपल सा एक ये तरीका था जिससे आपको ये पता चले कि 5:30 बजे के बाद में जो मूव होता है वो एक स्टैंडर्ड मूव माना जाता है, और वो बहुत काम करता है। जिसको आप बैक टेस्ट करके देखिए, आपको इसके अंदर मोस्टली सफलता ही मिलेगी। आप प्रयास करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो को वॉच करने के लिए। और आप सभी लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंचाने का काम कर सकें। हमारे सफ़र में आप सभी लोगों का योगदान रहे, और आप लोगों से उम्मीद मैं करता हूँ। धन्यवाद।